बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश और आबाद रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है गर्मियों के पसंदीदा रेसिपीज़, दाल चावल रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपीज़ है। इस तरह के दाल चावल तो आपको होटल से भी नहीं मिलते होंगे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए चूल्हे पर पहले एक बर्तन रखें और इसमें चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी डाल लें। जब पानी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच नमक डालें और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल करें। इलायची 1 अदद, दालचीनी 3 टुकड़े, कड़ी पत्ते 2 अदद शामिल करें। लौंग 3 से 4 अदद डालें। इन सब को डालने के बाद अब इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल करें। ऑयल डालने के बाद अब इन सब मसालाजात को पानी में अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करें और ढक्कन बंद होने दें। ढक्कन बंद करके इसको बॉईल होने तक पकने दें। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो इसमें भिगे हुए चावल 1 प्याली जो हमने पहले 30 मिनट भिगो दिए थे इसमें शामिल करें और इसको चम्मच के साथ पानी में अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच के साथ चावलों को पानी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल करें। सिरका डालने के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और ढक्कन बंद कर दें। इतनी देर इनको पकाएं कि ये फ्राई इतनी देर इनको पकाएं कि ये बॉईल होना शुरू हो जाए। जब चावल अच्छी तरह बॉईल होने लगे और ये गल जाएं, ख्याल रखें कि चावल जो हैं वो ज़्यादा गले हुए भी ना हो और ना ज़्यादा कच्चे हों। जब ये एक कनी पर गल जाए तो इनका पानी उतार लें। अब दोबारा कढ़ाई में इनको डाल लें और इनमें से जो हमने कड़ी पत्ता और इलायची वगैरह डाली थी वो अलग कर लें। अब इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी डालें और देसी घी को चावलों में अच्छी तरह मिक्स करें। चावलों को देसी घी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब एक दूसरे चूल्हे पर प्रेशर कुकर रखें और इसमें आधे प्याली घी शामिल करें और साथ में 2 से 3 अदद प्याज कटे हुए डालें। प्याज को डालने के बाद अब इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1.5 खाने का चम्मच शामिल करें और इनको 2 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें टमाटर 2 अदद कटे हुए शामिल करें। साथ में 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई डालें और अब इन सब को फ्राई कर लें। इनको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसमें नमक 2 चम्मच, हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच,
काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि मसाला जात में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पानी डालने के बाद अब इसको गलने तक पकने दें। जब मसाला जात अच्छी तरह गल कर यकजान हो जाए तो इसमें एक प्याली भिगी हुई दाल, इसको 1 घंटा पहले भिगो दें। दाल चना शामिल करें, आधी प्याली मसूर की दाल, इसको भी पहले भिगो दें और फिर इसमें शामिल करें। अब इसमें 2 से 3 प्याली पानी शामिल करें। या पानी इतना डालें कि दाल जो है वो इसमें अच्छी तरह डूब जाए। ज़रूरत के मुताबिक पानी डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद कर दें। प्रेशर का ढक्कन बंद करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने दें। अब 15 से 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करें और चम्मच के साथ इसको चेक कर लें। अगर दाल गल चुकी है, देखें दाल जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी है, तो इसको हैंड मिक्सर के साथ यानी कि जिसके साथ हम लस्सी बनाते हैं वो मदानी के साथ इसको जो है वो घोट लें। इस दाल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये मिक्सर के साथ मिक्स हो जाए तो इसको उतार कर लहदा रख लें। अब इसमें चूल्हा धीमा कर दें और अब इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करें और इसको चम्मच के साथ मिक्स करें। अब हमारी दाल जो है वो पक चुकी है। अब एक लैदा बर्तन में फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालें। ऑयल अच्छी तरह गर्म होने पर अब इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा शामिल करें और इसको आधा मिनट के लिए फ्राई करें। जब जीरा फ्राई हो जाए तो इसमें गोल सुरख मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद काट कर डालें और साथ में कड़ी पत्ते 2 अदद डालने के बाद इनको 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब इसको पकी हुई दाल के ऊपर डालें। अब 1 से 2 चम्मच जो है वो दाल फ्राई पैन जिसमें हमने तड़का लगाया था वो इसमें डालें और दोबारा इसको प्रेशर में डाल दें। देखें हमारी मज़ेदार और टेस्टी दाल तैयार हो चुकी है, कितनी मज़े की लग रही है। अब हम चावल जिनको घी लगा के दम पे रखा हुआ था वो एक प्लेट में डालते हैं। चावलों को अच्छी तरह प्लेट में डालने के बाद अब इसके ऊपर दाल 2 से 3 चम्मच या जितनी आप पसंद करें वो इसके ऊपर डाल लें। दाल डालने के बाद आप इसमें दही की हरी चटनी जो है वो शामिल करें। 2 से 3 चम्मच दही की चटनी डालें और अब इसके ऊपर प्याज बारीक काट कर और टमाटर बारीक काट कर शामिल करें ताकि इसके ऊपर लगाने के बाद खाने के लिए पेश करें।
जी, काटने से ये खाने में आसानी रहेगी। हमारे दाल चावल की रेसिपीज़ मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।